नमस्कार साथियों, मैं अभयदेव शुक्ल, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष। एक बार पुनः आपको ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के आधिकारिक चैनल पे आप सभी लोगों के साथ एक विशेष सूचना लेकर के आया हूँ। सूचना उन तमाम जमाकर्ताओं के हित की तरफ है जो तमाम विश्वसनीय सूत्रों के आधार पे अगर ये बात करें तो हाँ, सच है कि देश के निवेशकों के पैसे के रास्ते के विकल्प खुलने लगे हैं, लेकिन एक बड़ा यक्ष प्रश्न के साथ आपके पैसे आपके सीधे अकाउंट में जाए, इसके लिए तमाम तरीके के भ्रम भ्रांतियां हैं। आज मैं उसको स्पष्ट रूप से बहुत अंदर खाने की खबरों के साथ सूचनाओं के आधार पर माने कि अब सारी जवाबदेही और जिम्मेदारी सहारा के तमाम उन कार्यकर्ताओं के ऊपर आन पड़ी है। जी हां, सच के साथ एक बार पुनः आपको अपने पैसे के रास्ते विकल्प के रूप में उन्हीं कार्यकर्ताओं के दरवाजों पे खड़े होने के लिए विवश कर रही है। प्रश्न तो यह है कि कार्यकर्ता क्या आपकी मदद करेंगे? क्योंकि जो सरकारों ने गाइडलाइन तय करी है, उस सरकारों के गाइडलाइन के आधार पे सहारा के प्रबंधन तंत्र को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि उन सभी जमाकर्ताओं के प्रपत्रों का सत्यापन आपके जमाकर्ता के द्वारा ही किया जाएगा। यानी आपका जमाकर्ता ये तस्दीक करेगा कि आपका ये बॉन्ड जो आपने सहारा के माध्यम से जमा कराया था और जो केंद्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटी यानी सीआरसीएस में आपने दावे प्रस्तुत करे थे, वो सही है या गलत। यानी सरकार ने पैसे के लिए अधिकृत कर दिया है कि सहारा प्रबंधन तंत्र अपने एजेंटों के माध्यम से सत्यापित करके ये सभी प्रपत्र भेजे, क्योंकि जो सहारा प्रबंधन तंत्र ने शुरुआती दौर में केंद्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटी को तमाम प्रपत्र सौंपे थे और जो देश भर के तमाम निवेशकों ने विभिन्न संसाधनों से केंद्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटी के पोर्टल पे दावा प्रस्तुत किया था, उन दोनों में मैच नहीं हो रहा है, यानी टैली नहीं हो रहा है। जो उन्होंने प्रपत्र भेजे थे वो प्रपत्र और जो देश भर के निवेशकों ने प्रपत्र भेजे थे वो प्रपत्र आपस में टैली नहीं कर रहे। ऐसे में भुगतान दे पाना संभव नहीं हो पा रहा है सरकार के पास से। सरकार ये समझ नहीं पा रही है कि इन दावों में कितनी सच्चाइयां हैं कि इन सभी लोगों के भुगतान अभी तक नहीं हो पाए हैं। इसी के कारण सहारा के निवेशकों का भुगतान नहीं हो पा रहा। ऐसे में अगर सूत्रों की माने तो सरकार ने सहारा के प्रबंधन तंत्र को कड़ी फटकार लगाते हुए उन सभी लोगों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि आपके क्षेत्र से जुड़े हुए जितने भी एजेंट हैं पूरे देश में, उन सभी से उन बांडों के सत्यापन कराइए और वो सत्यापन करा करके उन बांडों को पुनः केंद्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटी के पास वापस करिए। अब अगर हम इस बात को माने तो आंदोलन इस निष्कर्ष पे पहुंच रहा है, इस विश्लेषण पे पहुंच रहा है कि जब आंदोलन ने अपनी पूरी ताकत के साथ भारत की सरकार को जगा पाने में सफलता हासिल करी और केंद्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटी ने 5,000 करोड़ रुपए बांटने के लिए पोर्टल को लॉन्च किया, उस पोर्टल के लॉन्चिंग के दौरान जो प्रपत्र हम सभी साथियों ने यानी निवेशकों ने भेजा, उस निवेशकों के
दावे इस नाते मिसमैच हुए कि सहारा प्रबंधन तंत्र से जो डाटे मांगे गए थे वो डाटे और आपके केंद्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटी में दिए गए डाटा आपस में मैच नहीं खा रहा था। यानी सहारा के प्रबंधन तंत्र ने डाटे कुछ और दिए थे और आपने प्रपत्र कुछ और सौंपा था। इसी बातों में उलझ गई भारत की सरकार के केंद्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटी की सीआरसीएस की टीम। अब केंद्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटी चूंकि भारत सरकार की अंग है और भारत सरकार की किरकिरी हो रही थी और उनको चुनाव में उनका हित प्रभावित हो रहा था, ऐसे में एक बार पुनः शिकंजे में सहारा के प्रबंधन तंत्र को ले आ जाता है। और स्पष्ट रूप से सूत्रों की माने तो भारत की सरकार ने बेहद गंभीर होकर के सहारा प्रबंधन तंत्र के अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई और उनको निर्देशित किया कि जितनी जल्दी हो सके सहारा के उन लोगों का, जिन लोगों ने प्रपत्र भेजे हैं, उन लोगों के डाटे मैच कराने के लिए सहारा के एजेंटों का दस्तखत यानी सत्यापित प्रति उपलब्ध कराएं, जिससे यह साबित हो सके कि सहारा के निवेशक जो अपना बॉन्ड भेजे हैं वो एजेंटों के माध्यम से ही सहारा प्रबंधन तंत्र के खाते में पैसे डाले गए। अब सारा पाला सरकार ने सहारा प्रबंधन तंत्र के ऊपर ठोक दिया और ये कहते हुए ठोक दिया कि आप जिनके माध्यम से पैसा आपने मार्केट से उठाए हैं उनको खोजिए, उनसे मुहर दस्तखत कराइए और अपनी ऑफिसों में मंगवाइए और आप उसको सीधे केंद्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटी पहुंचाइए। अब बात घूम के फिर वहीं आती है कि सहारा प्रबंधन तंत्र ने डाटे दिए, वो मिसमैच होता है। सरकार फटकार लगाती है सहारा प्रबंधन तंत्र के ऊपर और सरकार ये कहती है कि जहां से मार्केट से जिन लोगों ने पैसे उठाए वो सत्यापित करें कि क्या सही में निवेशकों का जो बॉन्ड आया हुआ है वो पैसे अभी तक नहीं मिल पाए हैं, वो दावे सही हैं। अब सहारा प्रबंधन तंत्र सभी एजेंटों को एक प्रपत्र निर्देशित कर करके शेयर फार्म पे दस्तखत करवाने के लिए अपने एजेंटों को निर्देशित कर रहा है। यानी शेरों के बीच में भेड़ों को छोड़ रहा है। शेर कौन है? जिनका पैसा 15 से 20 सालों तक टरकाते हुए बॉन्ड की कॉपियां दिया गया, पैसे नहीं दिए गए, दोबारा सीआरसीएस के नाम पे तमाम प्रपत्र भरवा के भेजे गए। अब उनकी तस्दीक करा करके एक बार पुनः एजेंटों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। यानी लायबिलिटी थोकी जा रही है कि वास्तविक गुनाहगार तो एजेंट ही है। खोजो एजेंट को, मुहर लगवाओ, और अगर मुहर नहीं लगती है, वो दस्तखत नहीं करता है, तो आपके बॉन्ड फर्जी माने जाएंगे, आपके भुगतान नहीं हो पाएंगे।
दबाव बना करके भारत सरकार ने सहारा के प्रबंधन तंत्र को स्पष्ट निर्देश दिया है। समझ रहे हैं आप? डंडा तो चलेगा। अगर आप गलत हैं तो भाग रहे हैं, तस्दीक करिए उनकी कि आपने पैसे लिए थे और आपने सहारा प्रबंधन तंत्र को वो पैसे दिए हैं, और भरवाइए इनका मास्टर शेयर फार्म और भेजिए सहारा प्रबंधन तंत्र के पास सील मुहर करके। लेकिन याद करिए, बिना एक प्रति लिए कि ये प्रपत्र हमने भेज दिया है, इसकी सारी जवाबदेही तमाम सहारा प्रबंधन तंत्र के लोगों की है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो लायबिलिटियां अंततः घूम के आपके ऊपर आनी ही है। सूत्र ये बताते हैं कि डिपॉजिट टेकर और डिपॉजिट टेकिंग दोनों के ऊपर बड़ी कार्रवाइयों की तैयारी शुरू हो गई। भागने से काम नहीं चलेगा। सरकार पैसे देने के मन भी बना रही है और आपके ऊपर कार्रवाइयां करने की भी मन बना रही है। जो गलत होगा वो बख्शा नहीं जाएगा। हमको मालूम है कि देश में 90% लोग आज भी सहारा प्रबंधन तंत्र के साथ अपने पैसे के भुगतान के लिए, अपनी कमीशन और पीएफ के भुगतान के लिए परेशान दिखते हैं, निवेशकों के पक्ष में खड़े होने का काम नहीं करते। ये बात अब धीरे धीरे सरकारों को भी समझ में आ रही है और अब सीधे जवाबदेही के रूप में भारत सरकार सहारा प्रबंधन तंत्र के ऊपर दबाव बना चुकी है। इसी नाते शेयर फार्म की पूरी डिटेल पे उन एजेंटों के हस्ताक्षर यानी प्रमाणित प्रतियां मांगवा रही है कि ये जो बांड लगाए गए हैं, ये बांड आपके द्वारा कलेक्ट किए गए पैसे के आधार पे सहारा प्रबंधन तंत्र में जमा कराए गए थे। सरकार इस पे पैनी निगाह बनाई है तो ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा भी पूरी मेहनत के साथ सरकारों पे और प्रबंधन पे पैनी निगाहें बनाई। देखिए आगे आगे होता है क्या। तो तमाम देश भर के जमाकर्ता साथियों से निवेदन और आग्रह है कि पैसा लेना है, भुगतान पाना है तो एजेंटों को खोजिए, उनसे मुहर कराइए, प्रमाणित कराइए। प्रमाणित करा करके एक प्रति अपने पास रखिए कि हां हमने इनसे प्रमाणित कराया कि हमारा पैसा इन लोगों ने ही लगवाया था जो सहारा के प्रबंधन तंत्र के पास जमा हुआ था। अगर वो दस्तखत मुहर करने से इनकार करते हैं, वो आपसे भागते और कतराते नजर आते हैं, तो इनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराइए। क्योंकि सरकार कह रही है कि हम पैसा देंगे, लेकिन प्रमाणित करके एजेंट दे कि ये पैसा जो आपने केंद्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटी में जमा किया था वो एजेंटों के माध्यम से सहारा प्रबंधन तंत्र के ऑफिसों से होके गुजरा और आपका पैसा अभी तक नहीं मिला, सिर्फ आपको बॉन्ड की कॉपियां मिली। तो एक बार पुनः आपके पास सच के साथ, सत्यता के साथ, विश्वसनीय सूत्रों के साथ पता लगने के बाद आप तक सभी वो चीजें ऑल इंडिया जन आंदोलन आप तक पहुंचाती है कि आपके पैसे के रास्ते कैसे खुल जाए, आपका पैसे का भुगतान कितनी जल्दी सुनिश्चित हो पाए। आप सभी साथियों से मेरा आग्रह और निवेदन है कि अगर आप जमा करता हैं, क्योंकि कार्यकर्ताओं की एक बड़ी फौज आंदोलन को कमजोर कर रही है, तमाम वो ईमानदार कार्यकर्ता आज आंदोलन के साथ खड़े हैं, उनको कोई परेशानी नहीं है, उनको कहीं भी दस्तखत करके देना हो देंगे। लेकिन जो बेईमान किस्म के लोग हैं, जो सहारा प्रबंधन तंत्र के साथ खड़े हैं, वो लगातार देश के लोगों को गुमराह कर रहे हैं और आपके पैसे का भुगतान ना होने पाए इसलिए वो षड्यंत्र रच रहे हैं। अब
अगर आपका पैसा है तो आप अपने एजेंटों को जमीन और आसमान से खोजिए, मिले तो दस्तखत करवाइए और बहुत जल्दी अतिशीघ्र केंद्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटी के पास उनके हस्ताक्षर युक्त सभी प्रपत्रों को सबमिट कराइए। अगर वो नहीं मिलते हैं तो इनके खिलाफ एफआईआर और प्राथमिकी दर्ज कराइए, क्योंकि यही सबसे बड़े आपके पैसे में बाधक हैं। अब सरकार ने अपना पूरा विजन क्लियर स्पष्ट किया है कि बॉन्ड का तस्दीक कराओ और अपना पैसा ले जाओ। आंदोलन भी ये कहता है कि अगर आप ईमानदार हैं, आपने देश के निवेशकों के पैसे लगाए हैं, तो आप जमाकर्ताओं के साथ खड़ा होइए, जहां उनको दस्तखत की आवश्यकता हो दस्तखत करिए, जहां उनको जाने की आवश्यकता हो जाइए और देश के निवेशकों का भुगतान कराइए। ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा अपनी पूरी ताकत के साथ न सिर्फ सरकार से लड़ रहा, बल्कि सहारा के प्रबंधन तंत्र के अंदर खाने से और तमाम भ्रष्टाचारियों से और तमाम ऐसे गद्दारों से भी लड़ रहा है जो समय समय पर आंदोलन को कमजोर कर रहे हैं। तो जागिए, जागेंगे तो भुगतान मिल जाएगा। सरकारों ने अपने आदेश और फरमान सहारा प्रबंधन तंत्र को कड़ी फटकार लगाते हुए सुना दिया है। आप सभी लोग पूरी ताकत के साथ लगिए ताकि आपके पैसे के रास्ते सुनिश्चित तरीके से आपके घर पे पहुंच जाएं। जरूरी ये है कि अब अपने जिम्मेदार कार्यकर्ता को पकड़िए और उनसे हस्ताक्षर करा के प्रपत्र भिजवाइए। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।